आज बिहार में चर्चा में रही, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत जब पहुंचे हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लालू यादव से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकात की दो अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई, उसने आज भरपूर चर्चा बटोरी है। आइए आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं और उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि किस चीज का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक तस्वीर में आपको तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और अशोक गहलोत उनके बिल्कुल पास मौजूद हैं, खड़े हैं। और सब जब आप इन तस्वीरों में देखें, देखिए इसमें आपको तेजस्वी के साथ अलावरू भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर जहां पर लालू यादव की मौजूदगी है, वहां पर तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, लालू यादव और अशोक गहलोत हैं। इस तस्वीर में आप देखिए अलावरू मौजूद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में लालू यादव परिवार की खटपट चल रही है, टकराव की स्थिति है या नापसंद है, तो वो जो अटकलें थी उनको यहाँ पर बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तस्वीरें देखिए, संजय यादव हैं, कृष्णा अलावरू हैं, मंगनीलाल मंडल, ये सब मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर में जहां पर लालू यादव के साथ मुलाकात हो रही है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत का यहां जाना अपने आप में प्रतीकात्मक रूप से बहुत अहम है। एक बार फिर आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पे आपको कुमार गौरव, सुनील सिंह, तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत, मंगनीलाल मंडल, कृष्णा अलावरू, संजय यादव, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए, इस बैठक के बाद जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर में जहां पर लालू यादव हैं, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत आपको मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ करीब 1 घंटे चली अशोक गहलोत की बैठक। साथ में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू भी रहे। फिर ये दोनों लालू यादव से भी मिले। इन बैठकों के बाद अशोक गहलोत ने साफ कहा कि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है। बेशक 5 से 10 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हो सकता है। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे, ये माहौल बना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सख्त तोलमोल से बात बिगड़ने लगी। कांग्रेस 61 सीटों की मांग पर अड़ी रही, जबकि आरजेडी उसे 55 सीटें देने को तैयार है। उधर जेएमएम अपनी अनदेखी से नाराज होकर बिहार के गठबंधन से अलग हो गया। इस दौरान कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार पर्चा भरते नजर आए। ये सब देखते हुए एनडीए के दल महागठबंधन की टूट का लगभग मजाक बनाते रहे। मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। मतभेद तो इनके खत्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए। आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं जब पूरी तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। लेकिन दूसरे दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख से ठीक पहले कांग्रेस आरजेडी अपना घर दुरुस्त करने में लग गए हैं। इस आपसी समझ के साथ कि कुछ सीटों पर आमने सामने होना पड़ा, तो इसका असर बाकी सीटों पर नहीं पड़ने देंगे। असली तस्वीर गुरुवार को साफ होगी, जब पहले महागठबंधन की आधिकारिक घोषणा होगी और नाम वापसी की म्याद भी खत्म होगी। तब पता चलेगा कि 243 सीटों पर कौन कहां से लड़ रहा है और कौन किसके आमने सामने लड़ रहा है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।